नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की फॉर्म पर भर्ती। विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जिला पंचायत क्षेत्र बड़सड़ा खालसा से भावी प्रत्याशी श्रीवड़ी यादव को महाप्रधान चुने। और वुडन टच भवनाथ, आजमगढ़। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह के साथ शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे। पीड़ित व्यवसायी आशीष गोयल के सब्जी मंडी स्थित आवास पर पहुंचकर उन्होंने व्यवसायी से घटना की जानकारी प्राप्त कर वरिष्ठ प्रेस छायाकार एसके दत्ता के प्रशासन द्वारा गैर कानूनी तरीके से ध्वस्त किए गए पायनियर अखबार के कार्यालय का स्थलीय निरीक्षण भी किया। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी के कार्यालय पर पीड़ित वरिष्ठ प्रेस छायाकार एसके दत्ता के परिजनों से मुलाकात की। वहीं पर जर्नलिस्ट क्लब द्वारा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार और उसके अधिकारी पूरी तरह निरंकुश और बेलगाम है। प्रतिष्ठित व्यवसायी आशीष गोयल को मांस के नाम पर दुकान से खींचकर मारना पीटना, वरिष्ठ पत्रकार के आवंटित कार्यालय को एसडीएम द्वारा नोटिस के अवधि के पूर्ण होने के पूर्व ही बिना जवाब का मौका दिए ध्वस्त कर देना, यह स्पष्ट करता है कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश हो चुका है। उन्होंने मांग किया कि जिस एसडीएम द्वारा दुकान को तोड़ा गया, उसमें रखे सामान को लूट लिया गया, उस एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। इस घटना की कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। मांग करती है कि घटना की हाईकोर्ट की जज की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष एवं एनएसवाई अध्यक्ष और पत्रकारों सहित 150 अज्ञात लोगों पर जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है उसे तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा कांग्रेस सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। इस एसडीएम द्वारा कई लोगों को प्रताड़ित करने के मामले संज्ञान में आए हैं। इन मामलों को लेकर मैं उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा। किसी कीमत पर किसी के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिणाम कुछ भी हो, आम आदमी के सम्मान के लिए कांग्रेस लड़ती रहेगी। मुख्यमंत्री ठोकों की नीति चला रहे हैं। जहां अपराधियों को ठोकने की बात थी, वहां पत्रकारों, विधायकों, छात्रों, स्वयंसेवी संस्था और व्यापारियों को ठोका जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार डरी हुई है। यदि किसी को भी फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई तो पूरी कांग्रेस आजमगढ़ में बैठेगी और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अधिकारी निरंकुश है। मास्क के नाम पर आशीष गोयल जी को, एक प्रतिष्ठित व्यापारी आजमगढ़ के, दुकान से खींचकर मारना पीटना, उन्हें ले जाकर थाने में बंद करना, साथ ही साथ एक वरिष्ठ पत्रकार श्री दत्ता जी, जिसको उस एसडीएम के द्वारा नोटिस दिया जाना और नोटिस अवधि पूरा होने से पूर्व ही उनकी आवंटित दुकान को बिना किसी कारण के तोड़ देना, जमींदोज कर देना, यह स्पष्टता दर्शाता है कि सरकार में अधिकारी पूरी तरह निरंकुश है, बेलगाम है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटना की निंदा करती है और सरकार से यह मांग करती है कि जिस एसडीएम ने आशीष गोयल जी के साथ, दत्ता जी के साथ दुर्व्यवहार किया, इनके मकान को तोड़ा, उसमें रखे हुए सामान को लूटा गया, उस एसडीएम के खिलाफ आपराधिक मुकदमा यह सरकार तत्काल दर्ज करे, उच्च स्तरीय जांच हो हाई कोर्ट के जज के देखरेख में, और साथ ही साथ जो लोग थाने में घेराव करने गए थे, जिस तरह इस सरकार ने अधिकारी दबाव बनाकर जबरन उन व्यापारी नेताओं, खासकर हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह
और पत्रकार मनोज जायसवाल जी समेत NSY के जिलाध्यक्ष समेत 150 लोगों पर जो अज्ञात मुकदमा इस सरकार ने दर्ज कराया है उसे अविलंब वापस ले। कांग्रेस पार्टी इन विषयों और मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। यहां से जाने के उपरांत चूंकि बहुत सारे मामले उस SDM के आए हैं, पिछले समयों में श्री आशीष गोयल जी के धर्मशाले को तोड़ देना, एक बाजार को पूरी तरह उजाड़ देना, ज्यादती करना, जुल्म करना आदत सी बनी हुई है। गवर्नर के पास, मुख्यमंत्री के पास पत्र लिखकर गवर्नर से मिलकर पूरे घटना का संज्ञान में लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। किसी कीमत पर वैश्य समुदाय के लोगों के साथ, पत्रकार समुदाय के लोगों के साथ, सामाजिक संगठन के समुदाय के लोगों के साथ जाति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार कोई जतन कर ले, परिणाम जो भी हो, सड़क पर मजबूती से इनके आन बान शान और सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मैं तो हतप्रज्ञ हूं कि मुख्यमंत्री ठोको नीति चला रहे हैं। जहां अपराधियों को ठोकने की बात करनी चाहिए थी, आज पुलिस और प्रशासन और अधिकारी मिलकर व्यापारियों को, पत्रकारों को, विधायकों को ठोक रहे हैं। पूरी तरह तानाशाही है, जंगल राज है, गुंडा राज है। इस गुंडा राज के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जिस तरह से यह सरकार डरी हुई सरकार है और डरी हुई सरकार निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखना जानती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। मुकदमा लिखो, जेल भेजो। व्यापारी आशीष गोयल जी के सम्मान में, आजमगढ़ के लोगों के सम्मान में, दत्ता जी के सम्मान में, पत्रकारों के सम्मान में, सामाजिक संगठनों के सम्मान में कोई भी कुर्बानी देनी होगी। कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेगी। 150 अज्ञात लोग हैं जिसमें अभी उनका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन सभी व्यापारी सामने हुए हैं। किसका नाम कब दे दिया जाए और परेशान सब। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और सरकार किसी को प्रताड़ित करने की कोशिश की और किसी को फर्जी मुकदमे में उठाकर जेल में ले जाने का प्रयास किया, इस आजमगढ़ के धरती पर पूरा कांग्रेस का समूचा दल यहाँ बैठेगा और लड़ाई आर पार की लड़ेगा। धन्यवाद। व्यापारी से अभद्रता के मामले में जिला व पुलिस प्रशासन के प्रति उपजे आक्रोश में सीओ सिटी डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी का कार्य क्षेत्र बदलकर उन्हें जहां सगड़ी का सीओ बना दिया गया है, तो वहीं सगड़ी की नवागत सीओ निष्ठा उपाध्याय को सीओ सिटी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। शनिवार को निष्ठा उपाध्याय ने सीओ सिटी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। बलरामपुर जनपद की मूल निवासिनी व 2012 बैच की डिप्टी एसपी निष्ठा उपाध्याय को देवरिया से जनपद स्थानांतरित किया गया था। अभी 5 अप्रैल को ही उन्होंने सगड़ी में कार्यभार ग्रहण किया था। महज 4 दिनों के अंतराल पर उन्हें सीओ सिटी के रूप में नई तैनाती दी गई है। सीओ सिटी के रूप में कार्यभार संभालने के उपरांत उन्होंने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में अपनी प्राथमिकताएं जाहिर की। उन्होंने बताया कि हाल फिलहाल कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए लोकतंत्र के महापर्व चुनाव को कुशलतापूर्वक संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उनका प्रयास रहेगा कि कोविड के प्रोटोकॉल के अनुपालन का गंभीर प्रयास किया जा सके। आगामी जो हमारा महापर्व है चुनाव, उसको कुशलतापूर्वक कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए कराना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है इस समय। मैम, अतिक्रमण अभियान भी यहाँ चल रहा था, तो उस पर भी क्या रहेगा? उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। समस्त पहलू का आकलन करने के पश्चात उस पर भी क्रमबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मैम, कोविड का प्रकोप भी बढ़ गया है, उसके लिए किस तरह? कोविड का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है। कोविड के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मैं सभी लोगों से इस संबंध में अपील करना चाहूँगी कि कृपया आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का जो भी प्रोटोकॉल है कोविड के, उसका अनुपालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और इस मतदान को कुशलतापूर्वक करें। मैम, आपके
बारे में जानना चाहेंगे, किस बैच के अधिकारी आप रही हैं और कहाँ आ रहे हैं? मैं 2012 बैच की डिप्टी एसपी हूँ। मुरादाबाद में ट्रेनिंग के पश्चात गोरखपुर से मैंने फील्ड ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके पश्चात लखीमपुर तथा देवरिया में मेरी पोस्टिंग थी। उसके बाद अभी मैंने आजमगढ़ में ज्वाइन किया है। मैं मूल रूप से कहाँ के रहने वाली हूँ? मैं मूल रूप से बलरामपुर की रहने वाली हूँ। पंचायत समाज निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के दृष्टिगत डीएवी इंटर कॉलेज और डीएवी डिग्री कॉलेज में शनिवार के दिन 3 पालियों में 5328 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें तीनों पालियों में 94 मतदान कार्मिक अनुपस्थित पाए गए, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए निर्देश दिया कि उक्त 94 अनुपस्थित कार्मिक 14 अप्रैल को डीवी डिग्री कॉलेज में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम पाली में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यदि उक्त 94 अनुपस्थित कर्मचारी 14 अप्रैल को भी प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उन पर एफआईआर एवं विभागीय कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही परियोजना निदेशक अभिमन्यु सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकट सिंह द्वारा मतदान कार्मिकों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की बराबर मॉनिटरिंग की गई। जैसा कि आप अवगत हैं कि 19 तारीख को हमारे ज़िले में त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत मतदान होना है। उसी क्रम में 9 तारीख से 14 तारीख के बीच में ये ट्रेनिंग चल रही है और उसका दूसरा दिन है। आज दिन भर में करीब 5,500 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हम लोग ये अभी सभी कक्षों में जाकर के इंश्योर करा रहे हैं कि सभी हमारे जो मतदान कर्मी हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि फ्री एंड फेयर पोल सुनिश्चित हो सके। इसके लिए हम लोग बीच में जाकर उनसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं और जो मास्टर ट्रेनर हैं उनको भी हम लोग गाइड कर रहे हैं कि और बेहतर तरीके से हमारे जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। पूरा क्या छोटी छोटी पॉइंट को नोटिस किया गया, क्या बताया गया? विशेष रूप से जो संवेदनशील इशूज़ आते हैं मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत, जैसे कि चैलेंज वोट है, टेंडर वोट है और कैसे बैलेट पेपर को मोड़ करके दिया जाएगा, ठीक है, ये जो विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं मतदान प्रक्रिया के दौरान, उनके बारे में इनके कॉन्सेप्ट को और विशेष रूप से क्लियर किया गया। नगर पंचायत अजमतगढ़ त्रिमुहानी पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की काफी पहले से प्रतिमा लगी हुई है। कई दिनों से प्रतिमा की साफ सफाई, पिलर पर पत्थर लगाने व रंग रोगन का कार्य चल रहा था। शुक्रवार को देर रात कार्य करा रहे लोगों की एक युवक से झड़प हो गई। दलित समाज के लोगों का आरोप है कि उक्त युवक घर गया, फिर अपने मोहल्ले से कुछ लोगों को लेकर वापस मूर्ति पर आ गया और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को ईंट से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह होने पर गली समाज के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो लोग अंबेडकर प्रतिमा के पास पहुंचे और क्षतिग्रस्त प्रतिमा देखकर आक्रोशित हो उठे। काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष समाज इकट्ठा होने लगे। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जीयनपुर हेमेंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए और दलित समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नगर पंचायत में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालकर शरारती तत्वों को शीघ्र ही पकड़ा जाएगा और क्षतिग्रस्त प्रतिमा को ठीक करा दिया जाएगा। कोतवाल के आश्वासन पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति कम से कम 2500 साल पहले की बनी हुई है और हम लोग ये जो टाइल्स है, टाइल पुराने टाइल को बदल रहे थे, नया टाइल लगा रहे थे। कल कुछ अराजकता तो आए, एक उचकाया हुआ यहाँ के चेयरमैन का उचकाया हुआ कोई मल्ला आया, मल्ला यहाँ गाली गलौज करने लगा, क्यों बना रहे हो। बनाने के बाद पर उन्होंने रोका और उसके बाद उसने कॉलर पकड़ के मारना शुरू किया। मारने के बाद वो भाग के गया गाड़ी से और 15-20 लोगों, कम से कम 40 लोग आए थे। 40 लोग आके गाड़ी पे बाबा साहब की मूर्ति पर चढ़ गए और चढ़ के उस पर वार करने लगे। तोड़ने की कोशिश की, तोड़ तो पाए नहीं, इतना मोटा राड बना लगा हुआ है। फिर उतर के और ईंटा पत्थर चलाना शुरू किया। इतने में हमारे गाँव वाले इकट्ठे हुए और नोकाझोंकी। इसके बाद पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले CRP भी, ये PSC भी आई थी। जब मैं मौके पर पहुँचा तो यहाँ पर कोई नहीं था, केवल पुलिस वाले थे। पुलिस वाले बोले कि आप जाइए, कोई बात नहीं है, यहाँ दारू पी के लोग हंगामा कर दिए हैं, कुछ होगा तो आप लोग बाद में फ़ोन कर देना। इसके बाद हम लोग सुबह देखें तो हाथ टूटा हुआ है। थाने पे तहरीर दी? हाँ, मैं थाने पे गया, खुद जारी लेके गया हूँ। तो वहाँ का थाना इंचार्ज बोला, कोतवाल तो थे नहीं, ये लोग बोले कि हम आके कार्रवाई करेंगे। और हमारी मांग है, पूरी जनता की हम मांग है, पूरे समाज की मांग है कि जब तक ये कल्प्रिट यहाँ पकड़े ना जाए, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई ना हो। और जो उनको सह दे रहा है, यहाँ का चेयरमैन जो उनको सह दे रहा है
अब कौन सा दे रहा है साबित नहीं हो रहा है, लेकिन कोई उनको ले जाके ये FIR करवाने की कोशिश किया है और ये मुआयना भी करवाया है। ये जहाँ तक विश्वास सूत्रों से पता लगा है। तो इस चीज़ को हम मांग करते हैं कि जो उनको सह दे रहा है वो भी कल्प्रिट है और जो इसको तोड़ा है वो भी कल्प्रिट है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो मेंबर है, चेयरमैन है, तो उनको बर्खास्त करना चाहिए इस क्षेत्र से। गिरिडीह झारखंड में आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य व मॉडर्न डांस की प्रतियोगिता में 8 पदक जीत जनपद की टीम ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, साथ ही साथ जनपद का नाम भी बुलंद किया। इस प्रतियोगिता में वर्सटाइल डांस क्लब ने मॉडर्न डांस में प्रथम और सेमी क्लासिकल में भी प्रथम स्थान हासिल किया। एकल नृत्य प्रतियोगिता में भी जनपद का दबदबा रहा। जनपद के आशीष चौहान की प्रस्तुति ने सभी प्रस्तुतियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बनने का काम किया। हुनर संस्था के साथ गए इन बच्चों ने सभी को अपनी प्रतिभा से चमत्कृत कर दिया। अवार्ड विनिंग उन प्रस्तुतियों की झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। काली का दूसरा रूप है नारायण। प्रतियोगिता में हुनर संस्था के अध्यक्ष सुनील कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में जनपद के आशीष चौहान, नंदिनी चौहान, अमित यादव, सत्यम शर्मा, कमलेश चौहान ने यादगार मंची प्रस्तुतियां दी। कोरियोग्राफर अभय सिंह राजपूत की मेहनत ने जनपद में यह गौरवान्वित उपलब्धि अर्जित करने का काम किया है। नेशनल लेवल पे कंपटीशन करने गए थे झारखंड में, झारखंड गिरिडीह में। वहाँ पे मतलब अलग अलग प्रदेशों से टीमें आई थी, उड़ीसा, कटक, हर। हम लोग हुनर संस्था के द्वारा के साथ गए हुए थे वहाँ पे, और उनके साथ गए और वहाँ पे हम लोग जो ग्रुप कंपटीशन हुआ था जिसमें सेमी क्लासिकल में हम लोग फर्स्ट मारे थे और मॉडर्न डांस में भी फर्स्ट पोजीशन आया था। सोलो एकल नृत्य में भी आशीष चौहान फर्स्ट पोजीशन मारे थे। वहाँ जाने से हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलती है कि अभी हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं, और साथ में जो संस्था के साथ जाते हैं तो सपोर्टिंग उनका बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से वहाँ क्या अलग लगा? अलग ये लगा कि हम लोग अभी अपने शहर से ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं, हम लोगों को उतना सपोर्ट मतलब कहीं से मिलता नहीं है, और वहाँ पे अदर संस्कृति कल्चरों को देखने को मिलता है, जिससे हमारी नॉलेज, हमारी संस्कृति को और बढ़ावा मिलता है। बस मैं यहाँ सभी संस्थाओं से यही कहूँगा कि सब लोग मिलजुल के एक अच्छी ग्रुप तैयार करें जो हम लोगों को मतलब अपने प्रदेश, अपने ज़िले को और आगे बढ़ाएं। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती, फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा
स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। जिला पंचायत क्षेत्र बड़सड़ा खालसा से महाप्रधान पद के ईमानदार, कर्मठ एवं जुझारू भावी प्रत्याशी त्रिवेणी यादव को अपना कीमती मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। क्षेत्र के विकास एवं सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला पंचायत सदस्य पद पर त्रिवेणी यादव को चुनें। कुछ करने का जीवन में लक्ष्य है। मैं संकल्प लेता हूं कि विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन क्षेत्रवासियों को फ्री में पहुंचाऊंगा।